Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School. Welcome in your online class of math subject जिसमें आप अपना चैप्टर 4 इंटीजर्स को कंटिन्यू करते हुए आज उसमें पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स जिसकी आप एक्सरसाइज 4D सॉल्व करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4D का। कन्वर्ट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन एक्सप्रेशन टू इक्विवेलेंट एडिशन एक्सप्रेशंस वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें एक तुम्हें करके दिखाया हुआ है जो मैं तुम्हारा बुक में से देख के लिख दे रही हूँ। 9 प्लस माइनस के 4। यहाँ पर ये जो एडिशन सिंबल है वो सब्ट्रैक्शन सिंबल है, इसको आप एडिशन में कन्वर्ट करना है। ये माइनस की जगह आपको यहाँ पर प्लस करना है हर एक उसमें, ठीक है। एक आपको ये करके दिखाया हुआ है बुक में और बाकी सारे आपको खुद करने। कैसे? अब यहाँ पर आपको देखिए ये माइनस की जगह आपको प्लस करना है, तो पहले आप इसको खोल लीजिए माइनस की, या फिर ऐसे कीजिए इसको प्लस करने के लिए अंदर माइनस की मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर अगर आपको 7 माइनस की जगह प्लस करना है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसमें भी माइनस की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी, और जब इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यू नो द सिंबल्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। माइनस सिंबल अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका किसका सिंबल बन जाता है? प्लस का। सेम वे अगर प्लस का सिंबल मल्टीप्लाई करते हो प्लस के सिंबल से तो किसका बन जाता है? तब भी प्लस का बनता है। और अपोजिट सिंबल जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो किसके बन जाते हैं? माइनस के। सेम ये यहां तक समझ में आ रहा है आपको कि अगर आप ये देखिए इससे आपको क्या समझ में आया कि जब सेम सिंबल की मल्टीप्लाई होती है तो पॉजिटिव सिंबल बनता है, और अपोजिट सिंबल की इफ यू मल्टीप्लाई टू अपोजिट सिंबल तो किसका बनेगा? माइनस का। एक माइनस एक प्लस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है। तो अब आपको यहाँ पर इस नेगेटिव सिंबल की जगह, सब्ट्रैक्ट की जगह पॉजिटिव लाना है, प्लस करना है, एडिशन को करना है, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर माइनस की इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो और माइनस की नेक्स्ट इंटीजर में। अगर 2 टाइम माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? प्लस, यानी कि एज इट इज रहेगा। तो अब आपको इस माइनस को चेंज करने के लिए इस माइनस में मल्टीप्लाई माइनस की कर दोगे, और जब यहाँ पर माइनस करोगे तो सेम एक बार अंदर भी मल्टीप्लाई कर देना। तो अब आपका ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ और इससे आपको समझ में भी इजीली आ जाएगा। यहाँ पर यही करना है आपने। यहाँ पर प्लस बनाया तो माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब ये 3 किसके हो जाएंगे? प्लस के। चाहो तो आप इसे ब्रैकेट में लिखो या ना लिखो, प्लस को कोई जरूरी नहीं होता। तो इसमें आपका, या फिर इसको खोल दो माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 3 हो गया ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज, ठीक है। सेम में आपका ये 8 एज इट इज रहेगा, और ये माइनस इसको खोलो जरा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये भी इस तरीके से आप प्लस 15 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, और यहाँ -7 एज इट इज रहेगा, पर ये आपको चेंज करना है। तो ये माइनस की जगह आपने प्लस करा, और माइनस कहाँ ले लोगे आप? अंदर। क्यों? एक माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये तो प्लस का हो गया, और प्लस के जो 9 अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस के 9 है, इट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। अब आपने एक सिंबल माइनस यहाँ किया तो प्लस का हो गया, और एक सिंबल माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किया तो किसका हो गया? ये माइनस का। इस तरीके से अब आपको समझ में आ रहा है। सेम वे ये है -7 एच डी रहेगा, ऐसे का ऐसे रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस, ठीक है। हेयर 20 आपका एज इट इज रहेगा, माइनस, और इस 14 को यहां पर ले लो। अब माइनस माइनस ये प्लस का हो गया, और ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको बीच में प्लस लेना है। तो आपने सब देखो सारे आपके जो सब्ट्रैक्शन था वो सब इसमें कन्वर्ट कर दिया आपने एडिशन में, और इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर यही रहेगा, इसमें कोई चेंज भी नहीं आया, और ये एडिशन जो सब्ट्रैक्शन जो है आपका एडिशन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन के मैं सारे पार्ट ना समझा के कुछ पार्ट किए, बाकी आप खुद करेंगे। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 2? हियर फाइंड द डिफरेंस। यहां पर आपको डिफरेंस निकालना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 15 माइनस 8। तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। दीज आर 15 में से 8 माइनस करना है, 15 में से 8 माइनस करना है। तो बड़ी वैल्यू में से हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट। प्लस माइनस माइनस होते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं। बड़ी वैल्यू क्या है आपकी? ये अपोजिट सिंबल है 15 प्लस का, और 8 किसका है?
माइनस का, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 से आगे 15 तक काउंट कीजिए, कितना हो गया आपका 7। 8 और 7 15 हो गया, यानी कि 15 में से 8 गया आपका 7 बचता है, 7 यहाँ लिखेंगे। अब बड़ी वैल्यू अगर आपकी प्लस पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहाँ बड़ी वैल्यू 15 इज पॉजिटिव, देन योर आंसर इज 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट लाइक दिस, एक ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस अभी बताया था मैं, सेम सिंबल मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, प्लस। सो यू विल राइट दिस, ऐसे लिखिए। ठीक है, 8 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 8 और 3 प्लस प्लस सेम सिंबल आपके ऐड हो जाते हैं, तो किसके बन जाएंगे, 8 और 3 ऐड होकर किसके बनेंगे, 11 पॉजिटिव के, प्लस के। ठीक है, यहाँ पर एक अगर आप छोटी सी चीज यहाँ समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। -3 -2, अगर आपको ये सॉल्व करना है, दोनों माइनस के ऐड होके बन जाएंगे -5। ठीक है, अगर आपके हो दोनों प्लस के, यानी कि 3 भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव, तो भी आपके प्लस होंगे, पर सिंबल किसका लगेगा, आपका प्लस का। यहाँ इंडिकेशन नहीं किया है आपको, पॉजिटिव जो है आगे इंडिकेशन नहीं करते, पर वैसे बता दे रही हूँ आपको कि माइनस माइनस सेम सिंबल आपके ऐड होकर, माइनस के हैं तो माइनस के बनेंगे, प्लस के हैं तो प्लस के बनेंगे। प्लस का सिंबल क्योंकि इंडिकेट नहीं किया जाता, अगर स्टार्टिंग में है तो इंडिकेट नहीं करते, बीच में हम करते हैं, तो इस वजह से ऐसे हो गया। अब इसी के बाद अगर आपका एक अपोजिट सिंबल हो, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है, या फिर वो आपका इस तरीके से, अब आया कुछ समझ में। तो बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3, प्लस माइनस आप इनको ऐड नहीं कर सकते, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 1। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 1। यहाँ बड़ी वैल्यू प्लस माइनस, यहाँ पर भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। बड़ी वैल्यू क्योंकि यहाँ प्लस की है तो प्लस का 1। ठीक है, और मैंने भी बताया कि अगर आपका सिर्फ सिंगल नंबर हो तो सबसे आगे जो है पॉजिटिव को इंडिकेट नहीं करते हम ऑलरेडी। भाई ये समझ ऐसे ही लगता है कि भाई ये प्लस का है, कोई सिंबल नहीं, इट मींस पॉजिटिव है। नेगेटिव को आप सिंबल लगाकर दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन लिखे जाते हैं तो हम यहाँ ये और ये सिंबल शो नहीं करते। इसका मतलब हियर 5 इज पॉजिटिव, 1 इज पॉजिटिव, 3 इज पॉजिटिव एंड दिस 3 इज आल्सो पॉजिटिव। ये नेगेटिव था, सॉरी ये नेगेटिव था, ये तो आपको शो करना था। अच्छा, दोनों पॉजिटिव थे, ये तो नहीं रहेगा। यहां तक आ गया समझ में। अब आपको ये चीज समझ में आई कि दोनों माइनस के होंगे तो आपके ऐड हो गए, माइनस के बने। दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो गए प्लस के 5। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट, बड़ी का सिंबल। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया, बड़ी का सिंबल। अब आपको अगर ये रूल समझ में आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब फटाफट देखते जाइए। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले सिंबल सिंबल की मल्टीप्लाई अभी आपको समझाई थी। माइनस माइनस क्या बन गया आपका प्लस, और 8 और 3 दोनों सेम सिंबल है, ऐड हो गए 11, और दोनों सिंबल प्लस के हैं तो प्लस के 11। ठीक है, नेक्स्ट आपका डी देखिए। अब यहाँ बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू 12 आपको इंडिकेट नहीं की गई है, पर आपको पता है 12 किसके हैं, प्लस के, और 17 माइनस के। तो बड़ी वैल्यू में से ये छोटी वैल्यू माइनस करी, आपके कितने बचे, 17 में से 12 गए 5। यहाँ बड़ी वैल्यू आपकी 17 किसकी है, माइनस की, तो आंसर किसका आएगा, माइनस के 5। ठीक है, यही करना है आपको, सिर्फ इसी तरीके से सॉल्यूशन करनी है सारे। मैंने आपको कुछ पार्ट बता दिए। यहाँ पर देखिए, दोनों किसके हैं आपके, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और माइनस के बनेंगे कितने, ऐड कीजिए। 7 और 4 कितने हो गए, 11, माइनस के 11। ठीक है, जे पार्ट देखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट -7 एज इट इज, और फिर इन दोनों सिंबल की मल्टीप्लाई करके एक सिंबल बनाएंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा आपका, प्लस, प्लस के 27। अब यहाँ देखिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड थोड़ी करेंगे, क्या करेंगे आप, इनको सब्ट्रैक्ट। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू यानी कि 27 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा आपका 20। बड़ी वैल्यू किसकी है, पॉजिटिव की, तो प्लस के बनेंगे आपके 20। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। और देखिए, एक दो पार्ट और बता देती हूँ इसी का, फटाफट इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके अदर पार्ट्स कराती हूँ आपको। ये हो गया ना सबका, इसको रब कर दे रही हूँ इतने में।
नाउ सेकंड क्वेश्चन के एक दो पार्ट और देख लीजिए चाहे तो। इसका जे के देखिए, के पार्ट है आपका इसी क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का के पार्ट है। -60 माइनस 8 क्या हो जाएगा ये? माइनस का 60 और माइनस माइनस क्या बन जाएंगे आपके? +8। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, 60 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया, कितना बचा आपका? 2। यहाँ क्या रह गया? 5 का 5, बड़ी वैल्यू किसकी? माइनस की, तो आंसर माइनस का हो गया। ये हो गया इस तरीके से आपका। अब सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट इसी तरीके से आप खुद कर लेंगे। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ। पे अटेंशन हियर, क्वेश्चन बुक में देखिए थर्ड क्वेश्चन। What is your question number 3 here? Subtract the first integer from the second. Subtract the first integer from the second. Here A पार्ट में आपको गिवन है -300 -200, ठीक है, एंड B है 270 -10। फिर आपका मैं इसका डी बता देती हूं आपको। डी पार्ट इज गिवन 0, माइनस के 2009, ठीक है। एक देख लीजिए इसका E माइनस के 275, 0 और F है आपका माइनस के 2910 माइनस के 3920, ठीक है। ये आपके 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। अब आप इनको देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में? सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर, पहले वाले इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? फ्रॉम द सेकंड वन में से। तो सेकंड कौन सा? ये। इसमें से माइनस किसको करना है? इसको। तो फर्स्ट यू राइट द सेकंड वन कौन सा आपका? माइनस का 200, और इसमें से फिर माइनस करना है। ये माइनस का सिंबल इसके लिए सफिशिएंट है। ये -200 देन माइनस, देन राइट द फर्स्ट इंटीजर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप इसको माइनस के 300, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का 200 और माइनस माइनस अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में प्लस, दोनों सिंबल की मल्टीप्लाई होके प्लस के 300। अब प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कीजिए। 300 में से 200 सब्ट्रैक्ट किया, कितने बचेंगे आपके? 100, और बड़ी वैल्यू किसकी है? प्लस की, तो 100 किसके हो गए? प्लस के। ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब इसका बी पार्ट देखिए, यहां पर भी आपको हर एक क्वेश्चन में पहले फर्स्ट यू राइट द सेकंड वैल्यू क्या है? -10 इंटीजर आपका, -10। फिर इसमें से माइनस करना है। फर्स्ट इंटीजर क्या है आपका? 270, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और सिंबल किसका आएगा? माइनस का। 270 में जब 10 ऐड करेंगे तो 280 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। सेम वे अब इसका डी पार्ट देखिए, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 0 को किसमें से? माइनस के 2009 में से। हर एक में फर्स्ट इंटीजर में से फर्स्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? सेकंड में से। तो फर्स्ट यू राइट द सेकंड इंटीजर माइनस के 2009, और इसमें से माइनस क्या करना है? 0। यू नो 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना प्लस की होती ना ही माइनस की। तो अब आप जब इसमें से 0 माइनस करेंगे तो आपका ये नंबर एज इट इज बचेगा इंटीजर 2009। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, फर्स्ट यू राइट द सेकंड इंटीजर 0। अब इसमें से माइनस करना है कितना? माइनस के 275। फर्स्ट यू राइट द 0 एज इट इज लिखेंगे, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका? 275 किसके? प्लस के। 0 जब किसी में ऐड करते हैं तो नंबर एज इट इज रहता है, कोई इसमें चेंज नहीं होता, प्लस के यही रहेंगे 275। दिस इज योर आंसर। नाउ एफ पार्ट देखिए, फर्स्ट यू राइट द सेकंड इंटीजर माइनस के 3920, ठीक है।
और इसमें से माइनस करना है माइनस के 2910। ठीक है, फर्स्ट यू राइट द ये इंटीजर ऐसे कैसे लिखेंगे जिसमें से आपको माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस 2910। अब प्लस माइनस क्या होते हैं आपके, ऐड तो नहीं हो सकते, क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू 3920 ये है 2910, तो ये बड़ी वैल्यू है 3920 में से 2910 माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू क्योंकि हमारी माइनस की है बिकॉज सो वी प्लेस हियर नेगेटिव, आपका माइनस में आंसर आएगा, माइनस की बचेगा आपका इंटीजर, 0 में से 0 गया 0 और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आपका कितना बचा 1 और 9 में से 9 गया 0, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1010। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, अच्छे से नोट कीजिए इसके सारे पार्ट, फिर मैं आगे स्कोर कराती हूँ आपको। अब देखिए इसका, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट इजीली। थर्ड क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट अब आपको खुद करने हैं। अब आ जाइए आप फोर्थ क्वेश्चन पर। व्हाट इज योर फोर्थ क्वेश्चन, बुक में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। योर फोर्थ क्वेश्चन इज insert greater less than or greater than in each box. Insert this or this symbol in each box to make the statement true. To make the statement true. ठीक है, अब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, ए है 6 माइनस 2, फिर यहां पर आपका बॉक्स है जिसमें आपको ये सिंबल कोई सा एक प्लेस करना है 7 माइनस 5। ठीक है, यहाँ इसका बी पार्ट, इसमें आपको गिवन है -2 माइनस 8, फिर बॉक्स है और इसमें आपको इधर गिवन है 7 माइनस के 3। ठीक है, पहले इन्हीं दो पार्ट को अच्छे से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते, पहले आप इनके सॉल्यूशन देखेंगे। 6 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2, और इधर करेंगे तो 7 में से 5 गए, कितने बचेंगे आपके 2, और 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये है आपका 2। अब दोनों पॉजिटिव नंबर है, विच वन इज ग्रेटर, 8 इज ग्रेटर देन 2। सो अब आपका यहाँ पर कौन सा सिंबल लगेगा, ये वाला सेकंड वन। ठीक है, आया समझ में आपको, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे फिर आप लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए -2 माइनस प्लस के 8, और इधर 7 माइनस प्लस के 3। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस होगा, 8 में से 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके कितने बचते हैं, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर आपके बचेंगे 6 किसके होंगे, बड़ी वैल्यू किसकी आपकी प्लस की, तो 6 किसके बचेंगे पॉजिटिव, और 7 और 3 दोनों पॉजिटिव है, ऐड करेंगे क्या बनेगा आपका 10, और 10 किसका होगा आपका, 10 भी आपका पॉजिटिव का होगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है या 10, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू में जिसकी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर में जिसकी वैल्यू बड़ी वो बड़ा, यानी कि 10 बड़ा है किससे, 6 से, 10 इज ग्रेटर देन 6, तो इधर 6 इज लेस देन 10, इस तरीके से भी कह सकते हैं। अब ये हो गया आपका इसका नेक्स्ट पार्ट। अब आपके इसके बाकी दो पार्ट और हैं, उनको भी मैं समझा दे रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए इसका नेक्स्ट, इसका सी पार्ट है जिसमें आपको गिवन है -7 प्लस -10, देन बॉक्स -7 माइनस 10। ठीक है, ये आपका, और डी पार्ट में गिवन है आपके लिए -15 -15, देन बॉक्स, देन -15 ठीक है, ये हो गए आपके कंप्लीट। अब इसको समझिए, जैसे पहले आप सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अलग बॉक्स की और राइट हैंड साइड अलग। यहां हो गया -7 एच डी रहेगा, प्लस -10, और इधर -7
माइनस माइनस प्लस 10। अब दोनों सेम है इंटीजर, दोनों नेगेटिव है, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर नेगेटिव के बनेंगे कितने, 10 और 7 17, माइनस के 17। यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू का सिंबल लगेगा। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा आपका 3। बड़ी वैल्यू क्योंकि प्लस की है तो प्लस के बचेंगे 3। अब हमेशा आपको पता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर में विच वन इज ग्रेटर, इन ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो आपका 3 जो है 3 इज ग्रेटर देन -17 और यू कैन से -17 इज लेस देन 3। तो अब यहाँ पर कौन सा सिंबल लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब सेम वे आप इसको सॉल्व करेंगे, -15 एज इट इज लिखा जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 15 और यहाँ दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस के कितने बन जाएंगे 30 और ये 15 में से 15 गए या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या बन जाता है, कैंसिल होगा 0 और ये -30। अभी आपको मैंने बताया था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन नेगेटिव और 0 बिटवीन 0 एंड नेगेटिव 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर और 0 और पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर 0 और नेगेटिव के बीच में कंपैरिजन है तो 0 क्या होगी, बड़ी होगी किससे, नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है। तो आपका सिंबल कैसे लगेगा, ऐसे, 0 बड़ी है और -30 छोटा है। सो यू प्लेस दिस लाइन। आया समझ में। अब आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट देख लीजिए, फिर मैं आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ। देखिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 50। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 50। नेक्स्ट है, इफ वन ऑफ इंटीजर इज -30, if one of integer is -50 -30 है, सॉरी -30, determine the other। ये आपका क्वेश्चन है, दो इंटीजर का सम ये है और उनमें से एक ये गिवन है, दूसरा बताइए। अगर मैं कहूं आपको 2 + 3 आपका आता है 5, ठीक है, 2 + 3 अगर आप ऐड करते हो आपका 5 आता है और इनमें से अगर एक इंटीजर आपको 2 गिवन है और 3 नहीं मालूम, ये आपको पता करना है। तो आप क्या करेंगे, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको निकालने के लिए, 5 - 2 यानी कि सम में से ये क्या है आपका सम और ये क्या है 1 इंटीजर और आपका फाइंड आउट क्या हो जाएगा, अदर इंटीजर। तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है, अदर इंटीजर इक्वल सम ऑफ टू इंटीजर माइनस 1 इंटीजर। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्लियर। सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन ऑफ 5th ए पार्ट, अदर इंटीजर, इंटीजर भी लगा लीजिए, इक्वल सम ऑफ टू इंटीजर माइनस गिवन वन ऑफ देम। उनमें से एक जो दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे। अब सम आपको कितना गिवन है, सम इज 50 पॉजिटिव प्लस के 50 माइनस 1 इंटीजर कितना है, माइनस के 30, ठीक है, 50 माइनस -30। सो 50 माइनस माइनस क्या बन जाएंगे आपके, प्लस और 30 और 50 और 30 अब दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो कितने हो जाएंगे 50 और 30 80। दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका 1 इंटीजर, जो अदर इंटीजर आपसे पूछा है। सो अदर इंटीजर इज ये। अब इसका बी पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है ये आपका,
एक फिफ्थ क्वेश्चन का ही नेक्स्ट लास्ट है आपका। क्या गिवन है? द सम ऑफ टू इंटीजर इज माइनस के 567। सम कितना गिवन है? सम ऑफ, ये बी पार्ट में क्वेश्चन है, लिख के इसका सॉल्यूशन बता रही हूं। सम ऑफ टू इंटीजर इक्वल है माइनस के 567 और वन ऑफ देम कितना गिवन है आपको? दिस इज 33। डिटरमाइन द अदर, अदर पूछा है, अदर ऑफ देम ये आपसे पूछा है। क्या करेंगे? बिल्कुल सेम, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट जैसे अभी हुआ था ए पार्ट, सेम ऐसे ही करना है। अदर ऑफ देम इक्वल सम माइनस सम ऑफ टू इंटीजर्स माइनस वन इंटीजर, वन ऑफ देम। सो यहां पर हो गया माइनस के 567 माइनस 33। अब आप कर सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, सिंबल किसका आएगा? माइनस का। 3 और 7 10 की 0 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 और 5 1 6। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। डू योर एक्सरसाइज 4D। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ओके, बाय।